दोस्तों, मंदोदरी रावण के साथ एक दिन में कितनी बार संबंध बनाती थी। रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों रहता था? क्या मंदोदरी वास्तव में बाली की पत्नी थी? क्या रावण ने छल से उसका हरण किया था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ था? आज की इस वीडियो में हम आपको उस रहस्यमय प्रसंग के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो सनातन धर्म की गहराइयों में छिपी है। दोस्तों, मंदोदरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि रावण की पत्नी लंका की रानी, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कहा जाता है कि रावण मंदोदरी का इतना दीवाना था कि वह एक दिन में कई बार उसके पास जाता था। उस द्वार में जब तीनों लोकों में इन दो योद्धाओं का डंका बजता था। एक था लंका का स्वामी रावण, जिसने अपने पराक्रम से स्वर्गलोक को झुका दिया, पाताल लोक को अपने अधीन कर लिया और पृथ्वी के हर राजा को अपना गुलाम बनाने की ठान रखी थी। उसका अहंकार आसमान छू रहा था, जहाँ वह जाता वहाँ तबाही मचाता। और दूसरा था बाली, जिसे भगवान विष्णु का अनोखा वरदान मिला था। यह वरदान की जो भी उससे लड़ेगा उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी। मतलब दुश्मन जितना ताकतवर होगा, बाली उतना ही बलशाली। लेकिन दोस्तों, बाली की ताकत सिर्फ इस वरदान तक सीमित थी कि वह एक सच्चा तपस्वी था। वह हर सुबह संध्या वादन गहरे ध्यान में डूबा रहता था, कठोर तपस्या करता था। उसका नियम था, जब तक संध्या पूजा नहीं करता तब तक कोई काम शुरू नहीं करता। अगर वह किसी दुश्मन को मारता तो अपने पापों से मुक्ति के लिए तपस्या में लीन हो जाता था। इसलिए उसकी शक्ति हर दिन बढ़ती जा रही थी। रावण अपने बल के नशे में इतना चूर हो गया कि उसने सोचा, मैं बाली को हराकर दिखाऊंगा। अब वो किष्किंधा पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। उस वक्त बाली तपस्या में लीन था। रावण ने तरह तरह की चालें चली, लेकिन बाली की एग्रता टस से मस नहीं हुई। लेकिन आखिरकार रावण ने ऊंची आवाज से उसे युद्ध के लिए पुकारा। इस बार बाली की तपस्या टूटी। उसने आंखें खोली और सामने देखा, रावण अपने 10 सिरों के साथ अहंकार में डूबा हुआ था। बाली का गुस्सा फूट गया। उसने एक ही झटके में रावण को पकड़ लिया और अपनी कोख में दबा लिया। दोस्तों, अब रावण की हालत देखने लायक थी। रावण झटपटाने लगा। वो अपनी सारी शक्ति आजमाने लगा, लेकिन बाली की पकड़ से नहीं निकल सका। उसका अहंकार धूल में मिल गया। बाली ने उसे 6 महीने तक दबाए रखा और फिर अपनी तपस्या दोबारा शुरू कर दी। 6 महीने बाद जब तपस्या पूरी हुई, तब बाली ने रावण को आजाद किया। तो रावण ने कहा, महाबली, मैं तुम्हारी ताकत को मानता हूँ। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। बाली हंसकर बोला, तुम हार मान रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में छल अभी भी जिंदा है। समय बीता। बाली अपने भाई सुग्रीव को राज्य सौंपकर फिर से तपस्या के लिए चला गया। यही वह मौका था जिसका रावण को इंतजार था। उसने ऋषि का वेश धारण किया और किष्किंधा में घुस गया। बाली का सख्त नियम था, कोई भी आरक्षी आता तो वह उसकी पूरी सेवा करता। बाली की पत्नी मंदोदरी ने उस आरक्षी की पूरी सेवा की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह कोई साधु नहीं बल्कि लंकापति रावण था। जैसे ही रावण को मौका मिला, रावण ने अपनी नीति दिखाई और उसने मंदोदरी को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका की ओर उड़ चला। किष्किंधा में किसी को भनक तक नहीं लगी। रावण की चाल इतनी तेज थी कि मंदोदरी समझ गई कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद ही चतुर भी थी। उसने रावण को ललकारा, राक्षस राज, तुम इतने पराक्रमी हो तो यह कायरता क्यों? बाली से युद्ध करके मुझे जीत कर ले जाओ। लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे लंका लेकर चला गया, जहाँ मजबूरी में उसने रावण से विवाह किया। उधर बाली 1 साल की तपस्या पूरी कर लौटा तो सुग्रीव ने उसका स्वागत किया। लेकिन जब बाली को पता चला कि रावण ने मंदोदरी का हरण किया है, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह लंका की ओर दौड़ पड़ा और रावण को ललकारा। अब रावण का दिल कांप उठा, क्योंकि वह बाली की ताकत से वाकिफ था। वह महल में डर से छिपने लगा। मंदोदरी यह सब देख रही थी। उसने सोचा, अगर युद्ध हुआ
तो लंका तबाह हो जाएगी। उसने रावण से कहा, बाली को अतिथि बना लो तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने बाली को भोजन के लिए बुलाया, पर रावण मंदोदरी के पीछे छिपकर कह रहा था, महाबली मैं तुम्हारी रानी लौटा दूंगा, मेरा अतिथि स्वीकार करो। बाली ने मंदोदरी को देखा, उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन मंदोदरी ने हाथ जोड़े भोजन के लिए बिठाया। रावण ने चाल चली, अपना झूठा ग्रास बाली की थाली में डाल दिया। बाली का गुस्सा भड़क उठा। मंदोदरी ने बाली से विनती की, महाबली अब मैं आपके योग्य नहीं हूँ। रावण ने मेरे साथ जो किया उससे मैं आपकी पत्नी नहीं रह सकती। बाली का क्रोध शोक में बदल गया। मंदोदरी बोली, इस युद्ध से लंका नष्ट हो जाएगी, निर्दोषों का खून बह जाएगा। बाली ने रावण को जीवन दान दिया और लौट गया। रावण अब बाली से डरने लगा और दूसरी तरफ मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने कहा, यह अशुभ है, ब्राह्मण की मृत्यु का संकेत है। रावण ने अपने बेटों को उसी समय 62,000 नवजातों को नदी में बहा दिया, लेकिन वह शिशु एक बरगद के पास पहुँचे और बच गए और बड़े होने लगे। दोस्तों, यह शिशु आगे चलकर कौन बने, यह रहस्य अगली वीडियो में खुलेगा। अगली कहानी का इंतजार करें। दोस्तों, यह थी मंदोदरी और बाली की अनोखी कहानी। यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।